जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकास एजुकेशन ऑफिशियल चैनल पर। आज हम क्लास 10th की मैथ चैप्टर 10 पढ़ेंगे। तो आज देखिए हमारा जो होगा वृत्त के बारे में आपको बताएंगे। तो वृत्त होता क्या है पहले आपको बता दें। ये हमारा क्या होता है बताइए। केंद्र होता है। क्या होता है? केंद्र। तो अगर केंद्र से अगर हम कोई एक लाइन खींचते हैं, लाइन लाइन बोलते हैं, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? त्रिज्या। और इसी से एक गोला बना दे, इसको गोला इसको वृत्त बोलते हैं। जो इस प्रकार है ना भाई, इसको अब गोला नहीं है, हमारा वृत्त है। गोला तो बचपन में बोलते थे, अब इसको हम गोला नहीं बोलेंगे। हमारा क्या है? वृत्त है। समझ गए ना? हमारा क्या है? वृत्त है। तो देखिए हमारा वृत्त हो गया जो। तो अब हमारा क्या है? एक बिंदु है जिसको अगर वो कहते हैं, तो हमारा इसे क्या कहते हैं? केंद्र। केंद्र। और यहाँ से यहाँ तक जो दूरी हमें मिल रही है हमारी क्या है? त्रिज्या, जिसे आर से लिखते हैं। अब लिखेंगे त्रिज्या। तो भाई देखिए त्रिज्या जो है आर से क्यों लिखा जाता है? आर से क्यों लिखा जाता है? तो त्रिज्या आर से इसलिए लिखा जाता है कि इसको हिंदी में रेडियस कहते हैं, जिसका अक्षर पहला होता है आर से, तो इसे हम स्मॉल आर से लिखते हैं, रेडियस। ये हमारा क्या है? रेडियस। और देखिए जो ए गोला जैसे दिख रहा है ना भाई, लेकिन ये हमारा गोला नहीं। तो जो ए पीछे में यहाँ पर है ऐसे सा, तो इसको हम परिधि बोलते हैं। क्या? परिधि। ये हमारी क्या है? परिधि है। ये हमारी एक परिधि है। और अब अगर हम इसको मिला दें तो भी हमारी त्रिज्या हो जाएगी। अगर इसका नाम पी रख दें और इसका क्यों, तो अब क्या होगा? तो देखिए जो पी क्यू होगा, पी क्यू पूरा, पी क्यू व्यास क्या होगा? हमारा व्यास। पी क्यू क्या होगा? पूरा हमारा व्यास होता है। तो अब देखिए व्यास जो हो गया, इसको हम डी से प्रदर्शित करते हैं। डी से व्यास को हम डी से प्रदर्शित करते हैं। इसकी जो मीनिंग होती है डी से शुरू होती है। किससे शुरू होती है? डी से। इसकी जो मीनिंग होती है डी से। तो देखिए पहला अक्षर डी से जो शुरू होता है, तो इसीलिए हमारा क्या होता है? उसी से नाम से प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि देखिए आपका अगर अक्षर जो पहला होता है उस लिखना जरूर होता है, तो उसका नाम दे दिया जाता है, उसी आधार पर उसका नाम दे दिया जाता है। तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में इसको डाई मीटर बोलते हैं। डाई मीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाई मीटर। तो अब हमारा व्यास हो गया। अब देखिए आपको एक संबंध बताते हैं, व्यास और क्वेश्चन में पूछ भी सकता है, चूंकि व्यास और त्रिज्या में संबंध क्या है? वृत्त और त्रिज्या में संबंध क्या है? वृत्त और त्रिज्या में संबंध क्या है? तो हम यही बताएंगे कि डी जो व्यास है वह 2r है। अब कैसे है भाई? देखिए क्योंकि इतना जो है, देखिए थोड़ा हमारा जो वृत्त बना है, आप अगर जो है कि किसी गोला प्रकार होता है ना भाई, उससे बनाएंगे तो आपको बराबर बनेगा केंद्र, तब आपको बराबर मिलेगा। यहाँ पर हमारा जो त्रिज्या थोड़ा छोटी दिख रही है, सिर्फ हमने डायरेक्ट हाथ से बताया इसलिए। तो देखिए अब अपने टॉपिक पे चलते हैं, छोड़िए उसको। तो देखिए हमारा क्या है? इतना एक त्रिज्या है, मतलब इतनी इतनी त्रिज्या है, फिर प्लस त्रिज्या है, मतलब बिंदु से इधर एक त्रिज्या इधर एक त्रिज्या, तो दो त्रिज्या है जो पूरा व्यास होता है। तो व्यास बराबर क्या होता है? 2r। व्यास बराबर क्या होता है? 2r। व्यास बराबर 2 त्रिज्या। व्यास बराबर 2 त्रिज्या। 2 त्रिज्या होती है। तो अगर हम त्रिज्या बराबर पूछेंगे, त्रिज्या त्रिज्या बराबर, तो त्रिज्या बराबर हमारे क्या होगी? व्यास अपान 2। व्यास बट्टे 2, व्यास बट्टे क्या होगा? 2 होगा। तो क्या होगा? आर बराबर डी अपान 2। आर बराबर डी अपान 2 होगा। समझ में आ गया इतना? और अगर एक चीज और देख लीजिए, चलिए यहाँ पर हम छोटा और बनाते सर्कल। यहाँ से ये हमारा बिंदु हो गया ए ए ए ए। ये सब हमारी क्या है? त्रिज्याएं हैं। त्रिज्याएं त्रिज्याएं। तो ये सब आपस में बराबर होंगी। आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। अगर जिसका हम पी पी क्यू नाम दे देते हैं, तो जो होगा इसको
तो ओ टी बराबर होगा ओ पी बराबर होगा ओ क्यू के, किसके, ओ क्यू के। ये जान जाइए आपस में त्रिज्याएं हमारी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। त्रिज्याएं क्या होती है, आपस में बराबर होती हैं। और दूसरा एक चीज और बताते हैं, ये हमारा क्या हो, केंद्र, और यहां से एक रेखा बना दे, तो इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको हमने जीवा कहते हैं, जीवा। अब जीवा कैसा होता है इसका नाम भी बताएंगे पूरा फुल। तो देखिए जीवा होता है ऐसा ही कि केंद्र से ना होकर परिधि को, मतलब यहां से यहां तक परिधि को मिलाए, यहां से यहां तक परिधि को टच करे, तो हमारे क्या होती है वही जीवा। केंद्र से ना होकर इस जगह से परिधि चल रही है दूसरी परिधि पर, मतलब एक ही परिधि, मतलब जो वृत्त है एक ही है उस पर, मतलब एक जगह से चालू होकर दूसरी जगह जाए, छुए, वही हमारी जीवा होती है। क्या होती है, जीवा। जीवा हमारी होती है यहां से चलकर यहां तक जाए, लेकिन वह केंद्र से ना जाए, वृत्त में जाए, यहां से जाएगी, इधर से जाएगी, इधर से जाएगी, ये सब हमारी जीवाएं होंगी, लेकिन वह केंद्र से नहीं जाएगी। यही क्या होता है, जीवा। और ये आर पार भी नहीं होगी, जो क्योंकि अंदर रहती है परिधि। और वृत्त का क्षेत्रफल बता देते हैं आपको, वृत्त का क्षेत्रफल मिटा दे थोड़ा, चलिए इतने ही कर देते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल, अगर एरिया, एरिया बराबर क्या होता है, जो क्षेत्रफल होता है एरिया होता है ना भाई, एरिया बराबर हमारा होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। जान जाइए जो क्षेत्रफल होता है त्रिभुज वृत्त का वह पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। और वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है, तो वृत्त की परिधि हमारी होती है, जिसे अगर हम सी से कर रहे हैं, मतलब प्रदर्शित कर रहे हैं एक प्रकार का, तो यह होता है 2 पाई आर। क्या होती है, 2 पाई आर होती है। अब एक चीज और बता देते हैं, जो हमारी पाई होती है, जो पाई होती है हमारे 22/7 होती है, 22/7 होती है, लेकिन जो ए पाई होती है अपरिमित होती है। क्या होती है, ये हमारी अपरिमित होती है। क्यों होती है, आप कह रहे होंगे सर ये कैसा हो सकता है भाई, आप ये भी कह रहे होंगे कि ये P/Q में लिखिए तो कहाँ से अपरिमेय मतलब हो गई, तो अपरिमेय जो होती है, जो अपरिमेय कहाँ हो गई, तो देखिए अपरिमेय हो गई इसलिए कि जो इसका जब हल करेंगे तो अनंत आएगा। क्या आएगा, अनंत, जो शांत कभी नहीं होता। तब जब शांत नहीं होगा तो हमारा क्या होगा, अपरिमेय संख्या। तो हमारी इसलिए हमारी क्या पाई, अपरिमेय है। अब थोड़ा मिटा दे भाई, जगह भी कम है। अब एक चीज और बताने जा रहे, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा क्या होती है, स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा ये होती है, जैसे देखिए ये हमारी चली गई, ये एक बिंदु पर छुए, एक बिंदु पर काटे। स्पर्श रेखा ये होती है कि देखिए स्पर्श होता क्या, वृत्त, मतलब स्पर्श में छूते हुए, जैसे हमारा यह बोर्ड है, अगर इसको छू दिए तो स्पर्श कर रहे हैं, तो वृत्त के एक केंद्र को छूते हुई या स्पर्श करते हुई रेखा जो जाती है उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा। ये हमारा क्या हो गया, स्पर्श रेखा हो गया। उसके बाद क्या होती है, और जो बिंदु होगा ना भाई, बिंदु स्पर्श बिंदु होगा, क्या होगा, स्पर्श बिंदु, बिंदु। अब छेदक रेखा, अब भाई छेदक बोल दिए तो एम सोच लीजिए कि होल करते हुए जाए छेदक, छेदक वो नहीं है। जैसे देखिए यहां पर छेदक रेखा बोला है, क्या है, छेदक रेखा यहां तक। तो वृत्त को जो दो जगह से काटे उसे हम छेदक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, छेदक रेखा। एकदम देखिए एकदम बहुत ही सरल तरीके से आपको बता रहे हैं, बहुत ही सरल तरीके। तो देखिए जो हमारा छेदक होती है क्या होती है, वह वृत्त को
जो दो जगह से काटे वही हमारी क्या होती है, छेदक रेखा होती है। क्या होती है, छेदक रेखा। और एक चीज, एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा हो सकती है। क्या होती है, एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा हो सकती है, ये भी ध्यान देना है। और दूसरी स्पर्श रेखा नहीं हो सकती, एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा हो सकती है। ये सब इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं आपको, नोट कर लीजिएगा। अगर लिखते हुए चलते हैं तो लिखते हुए भी चलिए इसको। और देखिए क्या होता है, जैसे हमारी एक वृत्त है, यहां पर बनाते हैं, ज्यादा गोला बनाएंगे। छोटा बनाए, आपकी बुक में बना होगा। तो देखिए जो हमारा होगा, इसमें नाम ओम दिया है, तो P1 Q1 होगा, यहाँ P डबल डैश और Q डबल डैश होगा। इधर P कोई होगा, इधर Q होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे आपकी बुक में होगा किसी पेज पर, वृत्त से पहले, सवाल से पहले। तो देखिए जो होती है इसमें क्या होता है कि इसमें ये होता है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा छेदक रेखा के एक विशिष्ट दशा है जब संगत जीवा के दोनों सिरे संपाती हो। तो देखिए संपाती, और ये इसके समांतर भी है, यही बोल रहा है बस करने को। अब चलते हैं अपने जो है मेन परिमेय 10.1 प्रमेय 10.1। तो परिमेय 10.1 बोलती क्या है, देखिए वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब। मतलब देखिए क्या होता है, वृत्त के, ये हमारा एक वृत्त हो गया, किसी स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा है ना भाई, क्या है, स्पर्श रेखा है। इसको हम अगर पी कह देते हैं, पी, तो हमारा क्या होगा, केंद्र होगा, बिंदु होगा, स्पर्श बिंदु। ये हमारी क्या होगी, रेखा, स्पर्श रेखा, ये हमारी क्या, स्पर्श रेखा। तो देखिए जो होता है ये हमारा केंद्र, ओ, तो बोला क्या है, देखिए वृत्त के किसी बिंदु पर, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब, त्रिज्या पर लंब, हमारी त्रिज्या पर लंब, लंब बोल दिया था हमारा 90 अंश होगा, जान जाइए, लंब बोल दिया था हमारा क्या होगा, 90 अंश। तो क्या होगा, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु, और हमारा क्या है, वृत्त है, यही बोल रहा है। तो जब हो गया तो अब हमारा एक क्या कहलाता है, यही बोल रहा था, आप समझ में आया। अगर इसको हम इस प्रकार मिला देते कि जैसे कि हम मिला दे रहे हैं तो हमारा समकोण त्रिभुज बन जाएगा, तो समकोण त्रिभुज हमारा सॉल्व हो जाएगा। ये जानिए, जब क्वेश्चन में बोलेगा तो हमें बनाना है, यही बोल रहा था। अगर कोई स्पर्श रेखा है उस पर कोई एक त्रिज्या है तो वह 90 अंश की होगी, मतलब 90 अंश का होगा ही, यही बोल रहा था। तो अब हमारा क्या पता चल गया ना, अगर कोई स्पर्श रेखा है, अगर उस पर त्रिज्या से कोई एक, मतलब त्रिज्या एक नीचे आ रही है, त्रिज्या तो हर तरफ बराबर ही होती है, नीचे आ जाइए इधर, तो जो इस पर बिंदु पर मिलेगा, स्पर्श बिंदु पर मिलेगा, तो इनके बीच में हमारा 90 अंश बनेगा। क्या बनेगा, 90 अंश, यही ध्यान में देना था आपको। तो अब चलेंगे अपने क्वेश्चन पर, तो चलते हैं अब अपने पहले सवाल पर, और इसमें हम पूरे सवाल कर देंगे। पर सवाल 10.1 के, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है। तो अभी आपको हमने बताया कि अगर कोई वृत्त है उसमें सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा हो सकती है, जी एक हो सकती है, बताइए क्या लगता है आपको, स्पर्श रेखा कितनी हो सकती है। अरे स्पर्श रेखा एक नहीं हो सकती, देखिए यहाँ से एक चली जा सकती है, फिर यहाँ से एक चली जा सकती है, कई हो सकती है, इधर से हो सकती है एक स्पर्श रेखा, ऐसे करके यहाँ पर हो सकती है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो हम पहला कर रहे हैं आंसर, देखिए इधर से हमारे सब क्वेश्चन, इसके बाद हमारा आंसर। तो पहला का आंसर होगा हमारा अनंत, क्या अनंत, या अपरिमित रूप से अनेक होंगे, अपरिमित रूप से अनेक होंगे, या आप अनंत लिखा होगा या अपरिमित रूप से अनेक। तो ये हमारे हो गए। और दूसरे का पहला
किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदु पर प्रक्षेप करती है, मतलब डैश डैश देना, इसमें हमें भरना है। अगर किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे मतलब कितने बिंदु पर प्रक्षेप करती है, तो अगर हमारी कोई वृत्त है उसमें अगर हमारा स्पर्श रेखा जा रहा है एक, तो उसको कितने मतलब जगह स्पर्श करेगा, कितनी जगह छुएगा, तो उसको सिर्फ एक जगह छुएगा। कितनी जगह? एक लिख लीजिएगा। कितनी जगह वह टच करेगा? एक। स्पर्श रेखा सिर्फ एक जगह टच करता है। वही अगर ऐसे लिख कर दिए तो स्पर्श रेखा नहीं होगी हमारी, वह हमारी छेदक रेखा होगी, क्योंकि वह दो जगह स्पर्श किया, उसको प्रक्षेप करते हुए। और तीसरा क्या है, मतलब इसका दूसरा, वृत्त को दो बिंदु पर प्रक्षेप करने वाली रेखा को कहते हैं छेदक। अभी हमने बताया छेदक रेखा। अभी हमने आपको पहले ही बता दिया, छेदक रेखा वह रेखा होती है जो दो जगह स्पर्श करे या दो जगह काटती हुआ जाए, उसे स्पर्श क्या कहेंगे? छेदक। अब तीसरा देखिए, बहुत ही आसान है। एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं, तो अगर आप दिन देखा होगा समांतर में हमारी कितनी थी? एक। देखिए समांतर में आपने आपको दो देखा होगा, आपको आखिरी में हमने बताया था, एक ऐसा होता है, इसे ए समांतर रेखा, ए समांतर, लेकिन ए भी समांतर होगी, लेकिन हमारी छेदक रेखा होगी। तो कितनी होगी? दो होंगी, दो। इसमें हमारा दो होगा, दो। चौथा, फिर उसके बाद देखेंगे तीसरा, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं, क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। अगर हमारा क्या बोला? वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा। देखिए जैसे हमारा हो गया वृत्त बना दिए तथा स्पर्श रेखा, वृत्त तथा स्पर्श रेखा में उभयनिष्ठ, क्या हमारा एक बिंदु है ना, एक ही बिंदु है जो उभयनिष्ठ है, तो क्या होगा? स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु होगा। हो गया भाई। अब देखिए हम इसको मिटाने जा रहे हैं। अब चलेंगे अपने जो है कि तीसरे सवाल पर। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर व PQ ज्ञात करना है हमें। तो देखिए अगर प्रश्न अनुसार देखेंगे तो हमारा एक वृत्त है, उस पर एक स्पर्श रेखा है। क्या है? स्पर्श रेखा है, जैसे हमने इसको P मान लिया, और एक बिंदु है, इसको ये मिला रहा है, सीधे सीधे होगा, आप थोड़ा देख लीजिएगा। और इसके हमारा एक Q है, ये हमारा O है, और इसमें इसको मिलाते हुए बता भी रहा है। जब इसको मिलाते हैं तो हमारा 90 अंश हो जाता है। तो क्या करेंगे, क्या कहेंगे इसको हम क्या लिखेंगे? चूँकि प्रमेय 10.1 से 10.1 से हम कर रहे हैं इसको, या 1 के अनुसार, 1 के अनुसार ये भी कर सकते हैं। तो क्या होगा? अतः जब 1 के अनुसार होगा तो जो त्रिभुज हमारा बन रहा है क्या होगा? त्रिभुज PQR, क्यू वाला होता है, इसमें POQ है, POQ एक समकोण त्रिभुज। क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। जब 90 अंश होता है तो एक हमारा समकोण त्रिभुज, और OP वाला हमारा कितना, जो त्रिज्या हमारी बता रहा था, ये हमें 5 सेंटीमीटर, व ए वाला जो है 12 सेंटीमीटर है। इसको हमें ज्ञात करना है, तो क्या लिखेंगे? इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से कारक का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये होता है। अब इसमें हम रखेंगे मान
तो कर्ण हमारा ए होता है। 90 अंश के ठीक सामने की भुजा हमारी कर्ण होती है, और कोई अगर कोण है इसके सामने भुजा हमारा ये लंब होता है, जो हमें ज्ञात करना। तो 12 का वर्ग आधार हमें ज्ञात करना है, जो हमारा पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लंब हमें दिया है 5 सेंटीमीटर, इसका भी स्क्वायर। तो अब 12 का करेंगे तो कितना होगा, 144 होता है। और पी क्यू होगा, इधर इसका करेंगे तो क्या होगा 25, इसको इधर ला देंगे तो 144 माइनस 25 बराबर पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर लग जाएगा। तो अब इसको घटा देंगे तो 119 आ जाएगा, सॉरी 99 लिख दिए 119। और इसी प्रकार अगर इसका स्क्वायर घटाएंगे तो इधर हमारा करने लगेगा। और करने के आगे प्लस माइनस होता है, लेकिन इसमें हम सिर्फ प्लस वाला लेंगे, इसमें हमें दूरी बोल रहा है तो हम इसमें क्या लेंगे, सिर्फ प्लस वाला। तो प्लस वाला अगर देखेंगे हमारा होगा आंसर में, देखिए 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर, वह करने में 119 सेंटीमीटर दिया है। तो हमारा जो ए अगर डी होगा तो डी वाला सही है, ए बी सी कर लेते हैं, डी वाला हमारा सही है, आंसर देगा। हो गया। तो देखिए अब चौथा क्वेश्चन इधर भी कर देते हैं। चौथा जो बोला है, एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा। क्या क्वेश्चन को अगर आप बढ़िया से नहीं पढ़ पाएंगे, उसको समझ नहीं पाए, तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, जान जाइए। क्वेश्चन को एकदम बढ़िया से पढ़ना है और समझना है। देखिए क्या बोला है, एक वृत्त है भाई, वृत्त है और एक दी गई रेखा है, हमारी अगर दी गई रेखा है, चलिए दी गई रेखा बना दिए, दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं हैं, के समांतर दो ऐसी रेखाएं हैं कि उनमें से एक स्पर्श हो, मतलब देखिए क्या स्पर्श छूते हुई जाए, हमारी क्या है स्पर्श रेखा है, और दूसरी छेदक रेखा, इसको हम छेदक रेखा बना देते, क्या छेदक, अगर हमारा ओ है तो ये हमारी दी गई रेखा है, ये हमारी स्पर्श रेखा है, छेदक रेखा। हो गया आंसर। जय हिंद। आपसे मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के अपने शेयर कीजिए, और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।